सम्राट के समय में बौद्ध में भारत था, इसके बारे में आप कैसे? निश्चित तौर से 2000 वर्ष पूर्व भगत बुद्ध के आदर्श पर भारत शुरू हुआ था, जो आज बौद्ध में भारत नहीं है। यह अंतिम युग का राष्ट्र बन चुका है, पर उसकी झलक आज भी दिखती है। सम्राट अशोक की झलक, बुद्ध की झलक बौद्ध धर्म की पहचान है। आज भी हमारे महापुरुषों ने जमीन इतनी अमीर छोड़ दी है कि शायद ये पीढ़ियों दर पीढ़ियों खत्म करते रहेंगे, खत्म नहीं कर पाएंगे। जहाँ खोदो वहीं बुद्ध निकलते हैं। जहाँ खोदो वहीं बुद्ध भी निकलते हैं। सम्राट अशोक की ऐसी ऐसी शिलाएँ हैं जिन्होंने अपना संदेश लिख दिया है। उस संदेश में जब यहाँ का वासी पढ़ता है तो बुद्ध में हो जाता है। और बहुत सारी विरासतें हैं जिन्होंने खंडित करके अपनी बनाने की कोशिश की है, मगर वो खंडित होने के बाद भी वो उनकी नहीं बन पाती है। जब बुद्ध का में जगता है वो अपनी ले लेता है, क्योंकि झूठ ही रहता है। हाँ, झूठ ही रहता है, क्योंकि यहाँ का झूठों का हिसाब सर किया जा रहा है। पर ये झूठ बहुत दिन नहीं चलने वाला है। ये तो रेत का टीला है, इस टीले को जब भी धक्का मारो तो गिर जाता है। क्योंकि अंधविश्वास फैला कि हमारे बहुजनों को, महिलाओं को लोग गुमराह कर रहे हैं। ये क्या है, मनोवादी लोग, उनकी मानसिकता के लोग हमारी महिलाओं को, साधारण महिलाएं हमारी होती हैं, हमारे संस्कार आज ही बुद्ध में हैं। हमारे लोग बड़े शालीन होते हैं, बड़े विचारों से लोगों को स्वागत करते हैं, हर किसी की बात को मान लेते हैं, क्योंकि ये बुद्ध का आदर्श था। जिस देश में ताले नहीं लगते थे, सम्राट अशोक के काल में जिस देश में ताले नहीं लगते थे, आज बताइए देश के अंदर कितना बड़ा मिनिस्टर क्यों ना हो, वहाँ पर 25, 50, 100 की सिक्योरिटी के साथ रहता है। और कहते हैं बड़े बड़े देश में ताकतवर देवता हुए, बहुत ताकतें हमारे देश के अंदर है। ये तो गुमराह करने की बात है। कम पढ़े लिखे लोगों के बीच में जाकर गुमराह पैदा करते हैं। और बाबा साहब ने उस शिक्षा से दूध लेकर चले गए। उस दूध को हम लोग पी रहे हैं बखूबी, और बहुजन मूवमेंट को मौजूद करके अपनी धरोहर बचा लेंगे, ये मेरा विश्वास है। महान अशोक सम्राट ने जिस तरह से एक कार्य किया, जिससे कि लोगों को ऐसा कार्य किए कि ताला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसा न्याय किए कि लोग घर में ताला नहीं लगाए। जो आप कह रहे हैं भगत बुद्ध के जवान ताले लगते थे, निश्चित तौर से ताले नहीं लगते थे। उसका कारण था कि ज्ञानवान व्यक्ति आदमी किसी पर प्रहार नहीं करता। जिस दिन देश का भारत देश के अंदर पंचशील से लोग अपने शपथ लेने लगेंगे, मंत्री मिनिस्टर, और जिस दिन हमारे भारत के विद्यालयों में शिक्षा नीति एक जैसी चलेगी और बुद्ध के पंचशील से वो बालक हमारे प्रार्थना लेंगे, तो वो प्रार्थना है क्या है? एक्चुअली पंचशील है ना, भगवान बुद्ध के 5 शील हैं। 5 शील जीवन का सबसे बड़ा मुख्य लक्ष्य होता है, उसी माध्यम पूरा जीवन जीता है। उनको पता नहीं होता कि पढ़ा तो पाता विरमणी प्राणी हिंसा नहीं करूँगा, आदिम दाना विरमणी शिकपदम समाधि, मैं किसी प्रकार के ग्रहण नहीं करूँगा, कामेश मिच्छा विरमणी शिकपदम, किसी प्रकार के काम वासनाओं से दूर रहूँगा, मूसा बाधा विरमणी शिकपदम समाधि, किसी प्रकार झूठ नहीं बोलूँगा, और सुरा मेरा मंच को धाना विरमणी शिकपदम समाधि। इस प्रकार जब हम संकल्प लेंगे, हमारे बालक जो विद्यालयों में प्रार्थना इस प्रकार लेंगे, तो पंचशील ग्रहण करते हुए उसी प्रकार के मादक पदार्थ को ग्रहण करने की कसम ले लेगा, तो पढ़ कर के जाएगा वो एक अच्छा विद्यार्थी बहुत में भारत होगा। हमारे लोगों को भी स्कूल कॉलेज खोलने की जरूरत होगी। निश्चित तौर से हम लोग विद्यालयों की आवश्यकता है कि हमारे बहुजन मूवमेंट के महापुरुषों के हिसाब से विद्यालय खोलने की आवश्यकता है, क्योंकि आडम्बरवादियों ने पूरे देश में आडम्बरवाद मचा दिया है। उसको मचा दिया तो है, पर उसको हम लोग समय धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि आडम्बरवाद से एक मुक्त शिक्षा हो और हमारा भाषा बने। हमारे इतिहासों को पढ़ाया जाए। विद्यालय नहीं है हमारे बहुजन मूवमेंट के हिसाब से, तो बहुजन मूवमेंट महापुरुषों का विचारधारा पढ़ाई नहीं जाती। जब पढ़ाई नहीं जाती तो बहुजन सुखी नहीं है, दुखी है। जब बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पढ़ाई जाएगी तो हमारे लोग सुखी होंगे। अब बुद्ध का जैसा ज्ञान है तो दुनिया लेती है। इस देश के तो लोग बड़े बड़े मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जाते हैं देश दुनिया में, कहते हैं मैं बुद्ध धरती से आया हूँ, जब बुद्ध के यहाँ आते हैं, अपने धरती में आते हैं, तो और किसी गाना गाने लगते हैं, तो वो मंदिर और मस्जिदों में गाना गाने लगते हैं, वो गाएं, मगर ये जरूर सच्ची ईमानदारी से बोलें कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, बुद्ध के धरती की पहचान मेरी ईमानदारी है, बेईमानी नहीं है। तो बेईमानी को यहाँ भी बताएं, ईमानदारी को यहाँ भी बताएं कि मैं ईमानदार देश में हूँ, ईमानदारी खाता हूँ, ईमानदार लोग हमारे बने। बेईमानी खाना खाते हैं, ईमानदारी बाहर जाकर बताते हैं। ये ईमानदारों और बेईमानों को पहचान ये दिखावा करते हैं बाहर जाके, हम बुद्ध के धरती से आए। क्योंकि देखिए देश और दुनिया में अगर किसी को सम्मान मिला है, बुद्ध और अशोक को मिला है। जैसे सम्राट अशोक चक्रवर्ती सम्राट थे, उनका सम्मान पूरी दुनिया में आज भी है। तो अपनी पहचान
उन बड़ों से बताते हैं, पर काम यहाँ घटिया करके अब वो देश के लोगों को गुमराह करके हम लोगों को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे ये हैं। कभी राम का नाम नहीं लेते वहाँ। एक्चुअली राम की जहाँ तक बात है तो मैंने तो सुना कि राम की एक काल्पनिक कहानी है, काल्पनिक बातें हैं तथागत बुद्ध के जो क्योंकि विदेश पढ़ा लिखा है और वैज्ञानिक कथाएं थी, उन्हीं कथाओं से उन्होंने छाट काट करके अपनी एक कहानी बना दिया, फिल्म बना दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, उन्होंने जो उनकी मन की मानसिकता है वो अपना काम करेंगे तो और हम लोग हमारे इस समाज काम को बखूबी पूरा करेंगे। हमारे समाज के जागरूक होना चाहिए और एकजुट होना चाहिए और 2024 का बदलाव ही लाना चाहिए। निश्चित तौर से बहुजन जाग चुका है। OBC ST SC जैसे देश में स्वतंत्रता बीत चुके हैं, उनकी आज तक गणना नहीं हुई, गणना हुई तो उनको गणना के आधार पर उनके हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं, उनके हक और अधिकारों की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मंदिर मस्जिद और भाग भगवान की बात कर रहे हैं। तो हमारी गिनती नहीं कर रहे हैं, हमारा हक नहीं दे रहे हैं और खुद खा रहे हैं, क्योंकि चालाकों का काम है गुमराह करके रखना। तो आने वाला समय जो होगा 2024 का, निश्चित तौर से उनकी बातों को सबको समझ रहे हैं और बखूबी इनकी जो समझती हुई बात को, और अगला परिणाम जो आएगा उस अच्छा परिणाम आएगा, क्योंकि वो जगे हुए लोग कहलाएंगे। तो 2024 अच्छा निकल कर आएगा, संविधान बच के रहेगा, ये मेरा मानना है। धन्यवाद।